पपीता की खेती करने के लिए बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा गोपालगंज जिले को चयनित किया गया। गोपालगंज जिले की आत्मा की परियोजना निदेशक ने इसे सफलतापूर्वक किसानों के समक्ष प्रस्तुत किया और अनुदानित राशि पर पपीता का पौधा किसानों को दिया। साथ ही साथ अच्छी खेती करने हेतु राज्य से बाहर प्रशिक्षण के लिए किसानों को भेजा। तो आइए जानते हैं कि पपीता की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। गोपालगंज जिला को बागवानी फसलों के विकास हेतु पपीता हेतु चिन्हित किया गया है, जिसके लिए प्रथम चरण में कृषि विज्ञान केंद्र और जो है 2 प्रगतिशील कृषक, एक वसी अख्तर और विकास सिंह के माध्यम से जो विभिन्न संस्थानों से जो है पपीता बीज क्रय किया गया था, उसको उगाने का प्रयास किया गया और वो जो है किसानों को 11-12 में लगभग 50 मतलब हेक्टेयर के लिए जो है पपीता का पौधा उपलब्ध कराया गया और 2011-12 में अभी लगभग 20 हेक्टेयर के लिए पौधा श्री विकास सिंह के माध्यम से उगा करके हम लोगों ने जुलाई अगस्त के प्लांटेशन में मतलब दिया है और अभी फरवरी और मार्च के प्लांटेशन के लिए जो पौधा अभी विकास सिंह के द्वारा ही जिला परिषद सिपाया में हमारे माध्यम से तैयार कराया जा रहा है और उसको किसानों के बीच में जल्द ही जो है वितरण की कार्रवाई की जा रही है और फिर जो है जुलाई अगस्त के प्लांटेशन के लिए 2.5 लाख जो है पौधा फिर तैयार करने की हमारा योजना है, जिसको किसानों के बीच वितरण किया जाएगा और इस प्रकार जो हमारा लक्ष्य है 12-13 में 50 हेक्टेयर का हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये स्कीम जो है, ये योजना गोपालगंज जिला के लिए बहुत ही उपयोगी है। विशेषकर पपीता से जहाँ पर किसान धान गेहूँ से वो मात्र जो है 50,000 रुपये ही मतलब 50,000 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उनको आय हो पाती है, वही ये आपका विशेषकर पपीता के फसल से लगभग 1.5 लाख जो है वो 1 एकड़ में ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ होगा। हम कृषकों से अनुरोध करेंगे कि वो विशेष फसल योजना अंतर्गत जो ये महत्वपूर्ण फसल है पपीता, उसको जो है उगाने का प्रयास करें, जिससे उनका आर्थिक लाभ होगा और ये उसी खेत में इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो है अन्य फसलों को लगा करके भी वो सीमित क्षेत्र में जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम सुविकास सिंह हुआ। ये सिपया प्रक्षेत्र फार्म कृषि फार्म में पपीता का जो उगाया जा रहा है आत्मा के माध्यम से, इसमें हमको जिम्मेदारी मिली है इस पपीता को उगाने के लिए, पौध को तैयार करने के लिए आत्मा द्वारा खास करके परियोजना निदेशक माननीय श्री वर्मा जी के द्वारा हमको पूर्ण सहयोग दिया गया। हमें उत्साहित किया गया इस कार्य को करने के लिए और हम अपने ढंग से जो प्रयास था हमने किया। पपीता एक प्रमुख उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फल है। भारत का विश्व में पपीता उत्पादक देशों में चौथा स्थान है। भारत में पपीता की खेती 73 से 7,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है तथा उत्पादन 25.90 लाख टन है। वैसे पपीता की खेती पूरे बिहार में होती है, किंतु व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, वैशाली एवं गोपालगंज जिले में भी होती है। इसकी औषधीय गुणों एवं आर्थिक रूप से लाभकारी होने के कारण पूर्व के कुछ वर्षों में लोगों ने इसकी खेती की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिससे पिछले 1 दशक में पपीता के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। इसके फलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आम के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी एवं खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ताजा उपयोग के अतिरिक्त पपीता के फलों से अनेक परीक्षित पदार्थ बनाए जाते हैं। कच्चे फल का उपयोग पेठा, बर्फी, खीर, रायता इत्यादि के लिए किया जाता है। भूमि एवं जलवायु। पपीते की फसल बागवानी हेतु गहरी और उपजाऊ सामान्य पीएच मान वाली दोमट मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसकी बागवानी के लिए भूमि में जल निकास का होना आवश्यक है। पपीता की खेती बिहार के समशीतोष्ण जलवायु में
सफलतापूर्वक की जाती है। पपीता की अच्छी वृद्धि के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 1200 से लेकर 1500 मिलीलीटर पर्याप्त होती है। पपीता के पकने के समय शुष्क एवं गर्म मौसम होने से फलों की मिठास बढ़ जाती है। पपीता की उन्नत किस्में। वर्तमान में भारत में पपीता की कई किस्में विभिन्न प्रदेशों में उगाई जा रही है, जिससे प्रमुख रूप से 20 उन्नत किस्में इस प्रकार है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित किस्में डिलीशियस पूसा और मैजेस्ट्री पूसा, डफाफ पूसा, जायनट पूसा तथा स्थानीय किस्मों में रांची, बखानी तथा मधुबिंदु प्रमुख है। बीज की मात्रा 300 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। पौधाशाला में बीज बोने के लिए 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां इस प्रकार बना लेना चाहिए। मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर बारीक बना लेना चाहिए। बीज को इस प्रकार क्यारी में कतार में ही लगाना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा बीज को 1 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। इसके बाद बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट को भुरभुरी बनाकर ढक देना चाहिए। वर्षा या तेज धूप से बीज को बचाने के लिए खर या पुआल से ढक देना चाहिए। इसके उपरांत पौधाशाला में सुबह फौबारे से पानी प्रतिदिन देना चाहिए। गलका रोग से बचाने के लिए बीज को फाइरम, कैप्टॉन या सीधे सॉन नामक दवाओं से उपचारित करना चाहिए। पौधा रोपण एवं देखभाल। पपीता की खेती करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां बरसात में पानी नहीं ठहरता हो। भूमि का चुनाव करने के बाद गर्मी के दिनों में अच्छी तरह 2-3 बार जुताई करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पपीता को 1.8 गुने 1.8 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। साठ गुने 60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे तैयार करना चाहिए। गड्ढे को 15 दिनों तक खुला छोड़ दे। गड्ढे में 20 किलोग्राम सड़ी खाद, 1 किलोग्राम नीम की खल्ली तथा 1 किलोग्राम हल्दी का चूर्ण तथा 5 से 10 ग्राम फ्यूराडॉन या थीमेंट 10 जी का मिश्रण मिलाकर गड्ढे में अच्छी तरह भर दे। जब पौधे नर्सरी में 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाए तो अक्टूबर माह में पौधे के गड्ढे के बीचों बीच लगाना चाहिए। डायोसियस किस्म के 3 पौधे तथा डायोसियस किस्म का 1 पौधा प्रति गड्ढा लगाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। पपीता को बहुत अधिक खाद की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फलने वाली पेड़ों को 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन और 200 से 250 ग्राम फास्फोरस तथा 250 से 500 ग्राम पोटास देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। पपीते के सफल उत्पादन के लिए बगीचे में जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होती है। गर्मी के दिनों में 1 सप्ताह के अंतराल पर तथा जाड़े के दिनों में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूलन एवं फलन।
पौधा लगाने के लगभग 6 माह बाद मार्च अप्रैल माह से पौधे में फूल आने लगते हैं। पपीता में मुख्य रूप से 3 प्रकार के लिंग नर, मादा एवं उभयलिंगी पाए जाते हैं। नर एवं उभयलिंगी पौधे वातावरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु मादा पौधे अस्थायी होते हैं। नर एवं मादा पौधे की पहचान फूल के आधार पर किया जा सकता है। जो ही नर पौधे दिखाई पड़े तुरंत खेत से काटकर निकाल देना चाहिए, किंतु परागण हेतु 10% नर पौधे अवश्य छोड़ देना चाहिए। पपीता का पौधा 10 से 15 महीनों के अंदर फल देना प्रारंभ कर देता है तथा बसंत ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक फल परिपक्व होते रहते हैं। पपीते जब परिपक्व हो जाए तो उसे पेड़ से तोड़ लेना चाहिए। मेरा नाम रामाधार यादव, पिता श्री सुरेंद्र यादव, ग्राम जिगना टोला राजघाट। मेरा पपीता का बीज आत्मा कार्यालय से मिला हुआ है, जिसको हमने लगाए हैं। उम्मीद है कि इससे हमको लाभ होगा। हम जो देख रहे हैं हमारे पौधे में अच्छे फल आए हुए हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे देंगे। मुझे पपीता का बीज आत्मा परियोजना गोपालगंज से प्राप्त हुआ है। यह फसल अच्छी है, लाभदायक है, करने की योग्य है। SMS के द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है।